वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूके के प्रोसेस के बारे में कि यूके के प्रोसेस के बारे में डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब गाइड करूंगी कि क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, कि बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे रिक्वायर्ड होगी और आपको क्या बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं। तो चलिए हमारे साथ रहिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो स्टेप 1 होता है कि हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना होता है, जिसमें हमारे मैट्रिक की डिग्री होती है, इंटरमीडिएट की डिग्री होती है, अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर की डिग्री और अगर मास्टर भी किया हुआ है तो मास्टर की डिग्री भी और पासपोर्ट और सीएनआईसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद आपका एक प्रोसेस आता है कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए और उसी के साथ-साथ आपके पास एक एमओआई भी होना चाहिए। एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जो भी स्टडी की है वो इंग्लिश लैंग्वेज में की है, तो उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन आपने ये बना लेना है ताकि आपको किसी भी किस्म की डिफिकल्टी पेश ना हो। फॉर एग्जांपल आपके मिड ऑफ द प्रोसेस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट बन जाती है कि एमओआई चाहिए, तो तब आप उस प्रोसेस को जाके दोबारा से करें तो मज़ीद आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट स्टेप आता है अटेस्टेशन का। मोस्टली यूके में जो है वो अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये होता है कि जो फेक डॉक्यूमेंट स्टूडेंट यूज कर चुके होते हैं उससे बचने के लिए कि आपके ऊपर कोई इस तरह का क्लेम ना आए या कुछ इस तरह में आपको डिफिकल्टीज ना पेश करनी पड़े, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही अटेस्ट करवा लें। अब आपके डॉक्यूमेंट भी सारे कंपाइल भी हो गए, अटेस्ट भी हो गए। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है कि हमारे पास एक कंडीशनल लेटर आ जाता है। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो कंडीशनल लेटर आएगा। कंडीशनल लेटर में आपको बता दिया जाएगा कि आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे आइल्स है, टोफल है, पीटीई या व्हाटएवर, जो भी टेस्ट उनको रिक्वायर्ड होगा वो उस कंडीशनल लेटर में मेंशन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट वो ये भी बता देंगे अगर तो आपको टीबी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज में टीबी टेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, तो कंडीशनल लेटर में आपके पास ये भी आ जाएगा। अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट आपने पहले ही प्रिपेयर किए होते हैं तो डायरेक्ट आपके पास अनकंडीशनल लेटर आता है। उसके बाद आपको एक अपनी इनिशियल फी डिपॉजिट करनी होती है और मोस्टली यूके में जितनी भी आप फी डिपॉजिट करते हैं वो 50% होती है और आपने यहाँ से रिमेनिंग फी का सारा प्लान लेके जाना है, अपना इंस्टॉलमेंट प्लान, ताकि वहां जाकर आपको किसी भी किस्म की डिफिकल्टी पेश ना हो। अब बैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर तो आप अपना ही बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा गुड है, लेकिन अगर आप पेरेंट्स की स्पॉन्सर कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के लिए तो फिर उसके लिए जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट होगी वो होगा कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। फिर आ जाती है इंटरव्यू की स्टेज। इंटरव्यू की स्टेज ये होता है कि उस पे भी आपके काफ़ी सारे एक एम्बेसी की तरफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसके ऊपर मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूँगी ताकि आपको किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी पेश ना हो। अब 70% जो होता है वो आपका वीज़ा जब 70% पे होता है तो ग्रांट करता है। 50% आपके कैश पे होता है, 10% आपकी बैंक स्टेटमेंट पे होता है और 10% आपके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पर डिपेंड करता है। कैश आ गया, अब वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। वीज़ा फाइल करनी है तो 99% स्टूडेंट यहाँ पर आके ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड की इश्यूज फेस करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको प्रॉब्लम बहुत फेस होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मिज़ान बैंक का आपको वर्ल्ड कार्ड मिलता है जो आपने अपना अकाउंट उसमें ओपन करवा लेना है। ईयरली इसकी आपको एनुअल फी जो पे करनी होती है वो 12,000 टू 13,000 पे करनी होती है और ये आपके लिए बहुत काम आएगा इस प्रोसेस में और इसमें बहुत आसानी भी होगी। अब आपने एम्बेसी फी भी फुल पे कर दी है, काउंसलर से फॉर्म भी फिल कर दिया है, अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपने अपलोड भी कर दिए हैं, तो आपने क्या करना है, वीएफएस की अपॉइंटमेंट ले लेनी है और अपना पासपोर्ट भी वहां जाके सबमिट करवा देना है। जब वीजा ग्रांट होगा तो आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अब वो इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या फिर ऑन कैंपस होगा, ये डिपेंड करता है। जब आपका वीजा ग्रांट हो जाता है तो अब आप यूके ट्रैवल करेंगे तो आपको एक स्टिकर दिया जाएगा जिसकी बेस पर आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं और वहां जाकर आपको पीआरपी कार्ड मिलता है। अब वो जब स्टिकर मिलता
है जिस पर आपको लिखा होता है कि ये 3 मंथ्स का है, तो वहाँ जाके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि हमारे साथ कोई स्कैम हो गया है। तो वो इस चीज़ पर परेशान होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, स्टिकर आपका 3 मंथ का है, जब आप यूके ट्रैवल कर लेंगे तो वहाँ जाकर आपको पीआरपी कार्ड मिल जाता है। ये सारा प्रोसेस है यूके के प्रोसेस अप्लाई करने का। अब मैं आपको फिर से एक चीज़ रिपीट कर देती हूँ जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन कंपाइल करने हैं, आपकी अटेस्टेशन है, आपको आइल्स, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट किसी भी किस्म का, आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 28 डेज़ की, आपकी एचएससी इंश्योरेंस होगी, इसमें एम्बेसी फी होगी, एनरोलमेंट फी होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने कंप्लीट करने हैं, तो आपका यूके का प्रोसेस बहुत ईज़िली हो जाएगा। और अगर आप और मज़ीद मालूमात लेना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री के वीज़ा प्रोसेस के बारे में, डिटेल प्रोसेस में या इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें आपका कोई भी कंसर्न है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके, हमसे कॉन्टैक्ट करके अपने सारे कंसर्न्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।